अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे धुंध से मुताल्लिक। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से शेखपुरा तक बंद है। M3 लाहौर से दुरखाना तक बंद है। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है। कुछ देर पहले लाहौर में 692 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा, जबकि 542 के साथ मुल्तान 75 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। आपको बता चलें कि शदीद धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से शेखपुरा तक बंद है। M3 लाहौर से दुरखाना तक बंद है। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है। कुछ देर पहले लाहौर में 692 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले नंबर पर था। मजीद जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोग और फॉग का राज बरकरार है। अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 692 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स सैयद मरातब अली रोड का 1340 है, जबकि गुलबर्ग का 1308 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। इसके साथ साथ शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 794 देखा गया है। लाहौर में धुंध भी काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, जिसकी वजह से मोटरवे तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। शहर के अंदर जो है वो हद निगाह 20 से 25 मीटर तक रह गई है। बारिश का इम्कान है और बारिश अगर हो जाती है तो इससे स्मोक का खात्मा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अफजाल। दूसरी जानिब स्मॉग से बेहाल पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, झेलम, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारान रहमत मुतवक्के है। चकवाल, तलगंग, मियावाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 15 नवंबर को भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। स्मॉग से बेहाल पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, झेलम, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारान रहमत मुतवक्के हैं। चकवाल, तलगंग, मियावाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 15 नवंबर को भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मज़ीद खबरें शामिल करें। कराची समेत सिंध भर के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है। कराची के 6 अजला में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स काउंसिल की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन है, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। लाड़काना की तहसील, म्यूनसिपल कमेटी रत्तो डेरो और सखर में भी 2 बल्दियाती नशस्तों पर वोटिंग। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। आपको बताते चलें कि कराची समेत सिंध भर के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है। कराची के 6 अजला में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स काउंसिल की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। लाड़काना की तहसील, म्यूनसिपल कमेटी रत्तो डेरो और सखर में भी 2 बल्दियाती नशस्तों पर वोटिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आज और जुम्मे के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। PDM हुकूमत में कानून साजी कलदम करार देने, मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क असासे वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। दफातर में खवातीन को हिरासत करने से मुताल्लिक मुकदमात पर भी समाअत आज होगी। और शाहीन और कैंगरूज आज से मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज़ में मुद्दे मुकाबिल होंगे। पहला T20 ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि प्लेइंग 11 का फैसला हो चुका, अभी सामने नहीं ला रहे। T20 सीरीज़ में बेस्ट 11 मैदान में उतारेंगे।
مزید خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں خلل نہ ڈالا جاتا تو ملک اب تک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. پاکستان کو ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا گیا. لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر گھر بھیج دیا گیا. پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہا آپ کو پاور میں لایا گیا لیکن آپ نے کیا کارکردگی دکھائی. پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ یقیناً G20 کے اندر شامل ہوتا کہ دوسرے ملک کوٹ کر رہے ہوتے. لیکن یہ تو تب ہوتا نا کہ کوئی خلل نہ ڈالتا. تو خلل ڈالنے والے ذرا اپنی شکل دیکھیں شیشے میں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. یہ سب نعرے لگانے والے, پیچھے پیچھے بھاگنے والے اور بدتمیزی والا کلچر ان کا, بد تہذیبی والا کلچر ان کا جو قوم کو سکھانے آئے تھے. شکر ہے کہ جلدی جان چھوٹ گئی ہے اور انشاءاللہ قوم کو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تعمیر نو کر کے قوم کو اپنی جگہ پہ ہم انشاءاللہ کھڑا. ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے. عوام نے ان کی احتجاج کی کالز پر کان نہیں دھرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں پریس کانفرنس بولیں. بار بار احتجاج کی کال دی گئی. 500 سے زیادہ لوگ نہیں آئے. مخالفین کے پاس تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں. مخالفین کی نظریں جوتوں, بیگ اور کوٹ پر ہیں. پروٹیسٹ کی کالز دی, جلسوں کی کال دی, لیکن عوام نے کان نہیں دھرے ان کالز کے اوپر. 500 سے زیادہ بندہ یہ کہیں اکٹھا نہیں, پھر ان کو خیبر پختونخوا سے بندہ لے کے آنا. آج تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے مخالفین کے پاس سوائے اس بات کی کہ وہ علاج کے لیے وہاں کیوں گیا ہے, اس کے جوتے کتنے کے ہیں, اس کا بیگ کتنے کا ہے, اس نے کون سا کوٹ پہنا ہوا ہے. حالات بہت بدل رہے ہیں پاکستان میں. یہ میں آپ کو پہلے میں اپنی تقریروں میں کہہ بھی چکی ہوں اور اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا شکر ہے آسانی آ رہی ہے. اور لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو قتل کی دھمکی. ویڈیو سامنے آ گئی. نامعلوم شخص نے پہلے ٹرین میں خواجہ آصف کی ویڈیو بنائی. جب خواجہ آصف اترنے لگے تو چاقو سے مارنے کی دھمکی دی اور گالیاں بھی دیں. ناخوشگوار واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا ہے اور جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے. ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر شپون مارا گیا. سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا. سربراہ JUI کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا نئے قانون کے ذریعے ملک کے ہر شہری کو مشکوک بنا دیا گیا. آئین پر اور جمہوریت پر شپون مارے گئے. اب یہ ایک مشکل ہے پاکستان میں مستقل طور پر. تو اگر جمہوریت کمزور ہوتی چلی آئی ہے تو سیاستدانوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا. کسی سیاستدان کے جیل میں قید کرنے کے حق میں نہیں, لیکن یہ کہ اس میں میرا کوئی کردار ہوگا ایسا ابھی کوئی مرحلہ نہیں. نہ میں امریکہ کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ میرے ملک میں مداخلت کرے, نہ میں امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں. بانی PTI نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے. ہمشیرہ علیمہ خان نے تصدیق کر دی. بولی قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا آزادی کے ساتھ جینا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی. فیصل چودھری بولے ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے. تحریک انصاف کے احتجاج کی کال فل اینڈ فائنل. سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا گیا. بانی PTI نے کال دے دی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ بانی PTI نے اسلام آباد میں فائنل احتجاج کے لیے 24 نومبر کا دن مقرر کیا ہے. فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے. اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے احتجاج کی تاریخ کا اعلان ہو گیا. اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی. بتایا پہلے سے آپ کو واپسی نہیں ہے, اس وقت جاتا ہمارے مطالبات تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی. بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ بہترین اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. بانی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے.
कराची से खबर देंगे। इंचोली में होटल पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त अबू हैदर रज़ा और जख्मी राहगीर की शनाख्त रिजवान के नाम से हो गई है। पुलिस का कहना है कि मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। मुतअद्दिद गोलियां मारी गईं। अबू हैदर रज़ा के कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या अंसोली में होटल पर फायरिंग के वक्त पेश आया, जहां फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त अबू हैदर रज़ा और ज़ख्मी राहगीर की शनाख्त रिजवान के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। बलूचिस्तान के ज़िला केच में भी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सना उर्फ बारू 4 साथियों समेत हलाक हो गया। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF का डू मोर का भी मुतालबा। मिशन ने मुतालबा किया कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस आमद। सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई है। वाशिंगटन में ऑल ऑफिस आमद पर डोनाल्ड ट्रंप का रिवायती जोश खरोश से इस्तकबाल किया गया, जहां दोनों शख्सियात ने मुसाफा भी किया। मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकली समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। अमरीकी सदर बाइडन बोले, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पुरअज़्म हूँ। ट्रंप ने कहा कि आज की दुनिया अच्छी है और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत बंद कमरे में हुई। तफसील नहीं बताई जा सकती। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ज़ां के रंग मुल्की समेत गैर मुल्की सयाहों के डेरे। वादी नगर में फैले जर्द माइल पत्तों से इलाके का हुस्न और ज़्यादा निखर गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वादी नगर में गैर मुल्की सयाहों के साथ मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम खान, बताइएगा गैर मुल्की सयाहों का मौसम ख़ज़ां पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी है, वादी नगर में। गिलगित बल्तिस्तान के चारों मौसम की अपनी अफादियत है, मगर इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ख़ज़ां चल रहा है और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ गैर मुल्की सयाह आए हुए हैं जो मलेशिया से आए हैं, बड़ी तादाद में आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत नज़ारों से जुड़ रहे हैं। काइंडली मैडम, शेयर योर एक्सपीरियंस इन ऑटम गिलगित बल्तिस्तान। Okay, Alhamdulillah, the experience here, Pakistan is very nice, खूबसूरत। तो गिलगित बल्तिस्तान के ये खूबसूरत इलाके देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान के इन चारों मौसमों में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।